हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 4 और 5 को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 लिखा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। हल पूछा कि क्या होगा, इसमें विकल्प आपको दे दिया है, यानी दो समीकरण 1 समीकरण 2 दे दिया है, दोनों का हल पूछ रहा है क्या होगा। विकल्प भी आपको 4 दे दिए गए हैं। तो हल पर आते हैं। इसके दिए गए समीकरण हमारे कौन कौन है? x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 1 है और x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण 2 है। इनका पूछ रहे हैं इनका हल क्या होगा। देखेंगे ये माइनस वाई और प्लस वाई है, इसलिए माइनस वाई से प्लस वाई यहीं कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या? x और x मिलके 2x हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, और यहां 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा। या x बराबर क्या हो जाएगा? 4/2। इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो फिर आ जाएगा 2, यहाँ 2 दूना के 4। इस तरह से x का मान हमको 2 मिला। अब x का जो मान मिला है उसको हम 1 में रख दें या 2 में रख दें। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 2 है, यहाँ यह समीकरण 2 है। x का मान हम जो मिला है उसको हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 हमारे पास है क्या? x प्लस वाई बराबर 2। x प्लस वाई बराबर 2 है, तो x का मान हमको 2 रखना है, 2 रख दिया। तो 2 प्लस वाई बराबर 2 के, यानी y को रोक ले यहाँ, तो 2 इधर है पहले से, ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान मिलेगा 0, यानी x का मान 2 मिला और y का मान 0 मिला। तो विकल्प आपको मिलान करना है कि किस विकल्प में x बराबर 2 और y बराबर 0 मिला है। तो ऐसा विकल्प 1 दिख रहा हमको जिसमें x बराबर 2 है और y बराबर 0 है, अतः विकल्प नंबर 1 सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। कह रहा है दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले उन संख्याओं को मान लेंगे। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, जिनका अंतर कितना है? 26 है। प्रश्न बता रहा है, प्रश्न अनुसार हम बात करें, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x और y, ये जो दोनों संख्याएं हैं, x बड़ी है y छोटी है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26 यहां दे दिया आपको है। समीकरण 1 मिल गया, बड़ी संख्या x माना, दूसरी छोटी संख्या y मानी, और दोनों संख्याओं का अंतर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो अंतर हो जाएगा। वो कितना है? 26 है। इस तरह से समीकरण 1 हमको मिल गया। फिर कहता है कि एक संख्या यानी पहली वाली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या यानी जो बड़ी वाली संख्या है x, पहली संख्या यानी जो बड़ी है वो दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या बराबर दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y हमको यहां प्राप्त होता है। यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब x का जो मान हमको 3y मिला है, यह ले चल के हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से x का जो मान मिला है x बराबर 3y, उसको 1 में रख देते हैं। एक क्या हमारे पास है? x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 यह है। x के जगह पर हमको 3y रखना है, हमने x के जगह पर 3y रख दिया। माइनस वाई बराबर 26 हो गया, 3y में से 1y आप निकाल दोगे, 2y बचेगा और बराबर हो गया 26। या y बराबर क्या हो जाएगा? 26/2, 26/2 काट दोगे, कैंसिल कर दोगे आप तो 13 आएगा। इस तरह से y का मान मिला हमको 13।
अब जो y का मान मिला है उसको समीकरण 2 में रख दें, क्योंकि हमको x का मान चाहिए। अब तो y का मान मिल गया, x का मान चाहिए, तो जो y का मान मिला है उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रख दिया जाए तो x का मान मिल जाएगा, क्योंकि x बराबर 3y है, तो x बराबर 3y, x है 3 है और y का मान यहाँ 13 दे दिया है, तो 13 तिया 39 हो गया, यानी x का मान 39 हो गया और y का मान 13 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली बड़ी संख्या है वह 39 है और दूसरी जो छोटी संख्या है वह 13 है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न अगर समझ में आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।